हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड आर वेरी वेरी पॉजिटिव एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स। सो आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहो। ऐसे नहीं कि हम लोग लास्ट जब डेट आ जाएगी उसके बाद हम लोग जल्दबाजी में कर रहे हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे आराम से सारे चैप्टर्स को कवर अप कर देंगे, तो लास्ट मोमेंट में हम लोगों के लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा। आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर लें। जो भी इस परिवार में नए जुड़े हैं उनसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आई एम अलका कटवाल एंड बेसिकली वी आर डीलिंग विद द कंप्यूटर सेक्शन. Right now we are dealing with the computer section which comes in all the competitive exam, and also specific there's a playlist which is dedicated to only PGT computer science. एक है जिसमें हम लोग सारे एमसीक्यूज कर रहे हैं जो बहुत जनरल हैं, जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, which is important for TGT computer, PGT, all the subjects. एक दूसरा है जिसमें हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो आज हम लोग बेसिक एमसीक्यूज करेंगे जो सबके लिए हेल्पफुल है, फॉर ऑल द चिल्ड्रन, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल माय फ्रेंड्स हु आर अपेयरिंग फॉर दिस बैंकिंग एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर का एक डेडिकेटेड सेक्शन होता है। तो आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि बहुत बहुत जरूरी हैं और बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि हम लोग एक क्वेश्चन के साथ चार क्वेश्चंस जुड़े हुए होते हैं। सो वी विल जस्ट मेक श्योर दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस सेशन। सो हियर वी गो। Today's session is also about MCQs, so I hope everyone is understanding। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग एक सीक्वेंस में देखिए ताकि एक क्लैरिटी रहेगी। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 3, तो आज है हमारा पार्ट 4 जो कि सारे MCQs जो कंप्यूटर के जितने भी MCQs हैं, highest chances are that you will see those questions in your exam and then you can thank me later. Okay, so let us start with today's session. So the computers which are located at far away locations use the dash system for communication, for data communication. So what is it? It is nothing but telecommunications. So the answer is option D. Just hold on for a while. The answer is telecommunication system, for data communication यूज किया जाता है। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। जब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं, तो कौन सा एक एडवांटेज नहीं है? जब हमारा नेटवर्किंग होता है तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर शेयरिंग एक एडवांटेज है, सिक्योरिटी भी है, इंटरनेट शेयरिंग भी है, डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग, हम हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, कोई कॉस्टली सॉफ्टवेयर है हम उसको शेयर कर सकते हैं, सिक्योरिटी रहती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। अब आप लोगों को जब हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं तो मैं एक इम्पोर्टेंट बात कर दूं कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं जो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उनको नोड्स भी बोला जाता है, उनको बोला जाता है नोड। अब जो एक मेन सिस्टम है जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोवाइडर है, दैट इज नोन एज द सर्वर। दिस इज द सर्वर। और जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, वी आर रिक्वेस्टिंग और द वेब ब्राउजर इज रिक्वेस्टिंग, सो दैट इज द क्लाइंट। और जो भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क है उसको नोड बोला जाता है। सो अ कंप्यूटर सिस्टम व्हिच कैन एक्सेस अ रिमोट सर्विस फ्रॉम अ सर्वर यूजिंग अ नेटवर्क इज नोन एज द नोड। यस, कौन सर्वर को कर सकता है? जो एक नेटवर्क का पार्ट होगा, और नेटवर्क के पार्ट को क्या बोलते हैं? नोड भी बोलते हैं। अब जैसे मुझे याद आया कि लास्ट क्लास में हमने किया था कि प्रोटोकॉल्स, अगर किसी भी हमको रिमोट
रिमोट जगह में लॉग इन करना है तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? डू यू रिमेम्बर दैट? टेलनेट. टेलनेट इज द प्रोटोकॉल विच इज फॉर रिमोट लॉग इन. सो ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट. कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है विच कनेक्ट्स द नोड्स इन द नेटवर्क? हब है, स्विच भी है, ब्रिज भी है, आईएसपी नहीं है, वो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. तो ये है हमारा करेक्ट आंसर. अब आप लोगों को जब मैं बात करती हूँ हब की, तो जैसे कि हम लोग एक कनेक्शन कर रहे हैं नेटवर्क में, तो हम लोग हब यूज करते हैं. एक डिवाइस है वो, एक. और ये क्या है? ये थोड़ा सा बुद्धू है. हब इज नॉट अ वेरी, इट इज अ डम्ब डिवाइस. क्यों? जैसे कि जब भी हमारे पास हब के पास कोई भी मैसेज आता है, तो हब क्या करता है? बिना सोचे समझे वो जितने भी नोड्स हैं नेटवर्क में सबको भेज देगा. इसलिए इसको मल्टीकास्ट भी बोलते हैं. सबको भेज देगा. वो नहीं सोचेगा कि ट्रैफिक ज्यादा हो रही है, फ्लडिंग हो जाएगी, उसको कुछ मतलब नहीं है. वो बस एक मैसेज आया, उसने सबको भेज दिया, अब जिसके लिए वो ले लो, ऐसा है. मगर स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है फॉर डेटा ट्रांसमिशन. इंटेलिजेंट है. ओके. नाउ व्हाई इंटेलिजेंट? बिकॉज पहले वो, अगर कोई भी मैसेज आया तो मैसेज को नेटवर्किंग में बोलते हैं पैकेट्स. तो कोई भी पैकेट आया तो वो देखता है कि किसके लिए है वो, तो वो उसी को भेजता है. स्विच विल गिव द मैसेज टू दैट डिवाइस जिसके लिए वो मैसेज है. हब क्या है? नॉट वेरी इंटेलिजेंट, सेंस टू एवरीवन. सो इट इज मल्टीकास्ट. स्विच इज यूनिकास्ट, उसी को भेजता है. और ब्रिज, अगर जैसे कि दो डिफरेंट लैंड्स हैं और उन दोनों के बीच में हमको कम्युनिकेशन करनी है, कनेक्शन करनी है, तो ब्रिज उसके लिए यूज हो सकता है टू कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स ऑल्सो. सो ये सारे हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन द नेटवर्क. अगर कोई computer network है which is restricted to the employees of an organization, there is an organization and it is only for the employees of that organization, that is known as intranet. उसको क्या बोलते हैं? इंट्रानेट. ओके. सो ये है आपका. जब मैं आपको बोल रही हूँ तो जो ये यूआरएल है, डोमेन नेम, जो हमने पहले क्लासेस में किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पक्का वो कर लेना. A dash converts digital signal to analog and vice versa. That is obviously modem. Modem stands for modulator, demodulator. हमने कर चुका है. अगर क्वेश्चन आता कि डिजिटल को एनालॉग, बस क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कि डिजिटल टू एनालॉग का काम, तो हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन. इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन. मतलब कि सोर्स में हो रहा है ये. डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो ट्रांसमिशन हो सके टेलीफोन लाइंस के थ्रू. अब जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच गया तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि जो रिसीवर है वो समझ सके. तो ये काम है डीमॉड्यूलेशन. तो ये टर्म भी आप लोग कभी कभी वो लोग दोनों पूछ लिया, जैसे कि डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल, तो हमने मॉडेम बोल दिया. अगर उन्होंने बोल दिया व्हाट इज मॉड्यूलेशन, so it is the transmission of digital signal to analog to digital is the demodulation. Okay, so that is the answer. So I hope you all are understanding बहुत important concepts हैं. A computer network which is used for communication among computers and peripherals which are close to. तो अगर हमको एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है, उन दोनों के बीच में हमने एक कम्युनिकेशन क्रिएट कर दिया कुछ ट्रांसफर करने के लिए, तो वो क्या है? PAN है. ऑब्वियसली पर्सनल एरिया नेटवर्क है. सो द आंसर विल बी PAN. यस. द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है. लैन मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क. तो उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं? सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, ओ सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, सो दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क. तो कितने हैं आप लोगों को क्या लगता है? सो दैट इज 1000. द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द लैंड इज 1000. सो दैट इज द आंसर. यस. Which of the following is not a web browser? तो वेब ब्राउजर ही है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं. अगर आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउजर नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सेस. तो हमारा गूगल क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है,
और एप्पल सफारी है, याहू नहीं है, याहू एक सर्च इंजन है, सो दैट वी विल आल्सो डिस्कस। ठीक है, ये सारे एप्पल सफारी, ये सब वेब ब्राउजर्स हैं। इट इज द सॉफ्टवेयर, एंड विथ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द सिक्योरिटी की, ताकि कोई एक्सटर्नल थ्रेट ना आए हमारे कंप्यूटर में, तब आप लोग लिखेंगे फायरवॉल। Okay, for security, we have firewall. Now, dash refers to a collection of numbers, characters, symbols and images. तो कोई भी raw number है, तो उसको हम लोग information बोलते हैं, data या knowledge या all of the above. The answer is data. अगर मैंने बोला 19 राम, तो मैं कुछ ये बस एक raw data है, तो इसको हम बोलते हैं data. और जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर देगा तब हमको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। सो इफ आई से रोल नंबर ऑफ राम इज 19, सो वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन। जब मैंने बस 19 बोला, जब मैंने बस बोला राम, मैंने बोला कि दिल्ली, है ना, सो तब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, दैट आर द रॉ फैक्ट्स। सो दीज रॉ फैक्ट्स आर नोन एज द डेटा। यस, सो देन वी आर हैविंग ऑप्टिकल फाइबर केबल। इट इज अ नेटवर्किंग मीडियम, एक नेटवर्किंग मीडियम है ऑप्टिकल फाइबर, that transmits dash instead of electronic signal to send the data, that transmit light rays। तो ऑप्टिकल फाइबर लाइट रेज में काम करता है, बहुत ही सिक्योर है, एक्सपेंसिव है। जब हम लोगों को कम्युनिकेशन करना पड़ता है तो हमको कुछ मीडियम चाहिए, तो ये ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ये सारे हमारे मीडियम हैं। अब जब मैंने 3 नाम लिए, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, इन तीनों में सबसे कॉस्टली और सबसे सिक्योर है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। उसमें इतनी कोटिंग की जाती है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, क्योंकि वो फिर एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर हो, वेदर हो, ओशन में लगा लो, ओशन बेड्स के अंदर, वो डेटा ट्रांसमिट कर पाता है, बिकॉज इट इज हाईली सिक्योर्ड एंड layers are there for protection, so वो expensive भी है and it uses light rays. Okay, सबसे cheapest है हमारा इन तीनों में twisted pair cable. Optical fiber cable and the coaxial cables are categories of guided, क्योंकि unguided में क्या आता है, wireless, ठीक है, अनगाइडेड में जो सैटेलाइट है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड है। गाइडेड मतलब जो वायर है, वायरिंग हमारे हैं, वो है हमारा गाइडेड मीडिया। यस, so this is about today's session. So we do around 10 to 15 questions, but if you do the video, if you see the entire video properly, you will see कि हर एक क्वेश्चन के साथ 3-4 चीजें आ ही जाती हैं, जो कि फिर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोग सारे वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखिए, पूरा ध्यान से देखिए, ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स, माई मेन मोटिव इज दैट you all get full marks in the computer section, so that does not become a very hard thing for you. If you take out 10 to 15 minutes of time from your daily schedule, you will be a pro in it. So if you have not yet liked, shared and subscribed, so definitely like it, share it and subscribe to my channel Study with Alka Khandwal. Thank you everyone and have a wonderful day ahead. Thank you.